औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बड़े बुजुर्गों, दोस्तों, बच्चों, बच्चियों और मेरे जितने मेज़बान माशरे से आए हुए हैं, इधर अपने गांव के आए हुए हैं, सब के सब मेज़बानों को मेरी तरफ से जमा अस्सलाम वालेकुम। आज अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, बहुत बड़ा अल्लाह का एहसान है। मैं अगर दिन रात को शुक्र अदा करता रहूँ तो मैं इस अल्लाह पाक का शुक्र अदा नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि ये तो अभी कुछ बच्चे नए हैं, लेकिन मेरा काफ़ी ज़िंदगी गुजर चुकी है तमाम सियासी लोगों के साथ। हर आदमी के साथ मेरा ताल्लुक रहा है, लेकिन अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि जो भी आदमी हमारे साथ इससे पहले आया है तो इंशाअल्लाह हमें कोई न कोई तोहफा दे कर गया हमारे ठाकरे स्कूल के लिए। पहली बात यह है कि ये ऐसा स्कूल है, वो स्कूल है, टाइम इतना नहीं है लेकिन मैं स्टार्ट ही करता हूँ इंशाअल्लाह। ये वो स्कूल है कि जो मेरे बड़ेरों ने, मेरे माओ ने, मेरी बहनों ने इस स्कूल को अपने हाथ से बनाया था। आज वो स्कूल है, अल्लाह का एहसान है कि ये हमारा एक कलंदर मामा होता था जो आरफ का वालिद था। इस स्कूल की पहली बुनियाद उसने रखी थी जहाँ पे आपके चादरों का स्कूल बनाया था, और उसके बाद फिर हमारे को अल्लाह का एहसान है कि यूसुफ तनोली जैसा एक शेर मिला था, शेर। उसकी जो सोच भी हम लोग नहीं कर सकते थे, अल्लाह ने उसको ऐसा आदमी हमारे को दिया था, लेकिन ये उसकी उम्र थोड़ी थी। इस स्कूल के लिए भी उसने हमारे को बहुत बड़ा तोहफा दिया था, जो इसने मेडल किया था। उसके बाद शहीद तनोली था हमारा भाई, इतना कीमती आदमी था वो। जिस वक्त जहाँ पे मेरे स्कूल वाले स्टाफ थे, हमारा एक बहुत कीमती आदमी था, आज वो मौजूदा नहीं है। वो हमारा नमला वाला काजी असलम था, काजी असलम। वो इस स्कूल की बहुत बड़ी मेहनत की है, उसके लिए दुआ करते हैं कि अल्लाह पाक उसको जन्नत अता फरमाए। और दूसरी बात ये है कि उसके बाद यहाँ पे हबीब रहमान तनोली आया था। किसी की नेकी हम लोग बुराई पे कभी नहीं करेंगे। इस वक्त ठीक है, हमारा ताल्लुक जो है नून लीग के साथ है, सारा काम इंशाल्लाह नून लीग के साथ चल रहा है और चलेगा इंशाल्लाह जब तक हमारी ज़िंदगी है। हमारा वादा हो चुका है कैप्टन साहब के साथ, और इसके बाद इंशाल्लाह कोई भी काम है मेरे रब का एहसान है। इसके बाद हुकूमत आएगी नून लीग की, लेकिन ये शहर पे मोहरे मारेंगे तो इंशाल्लाह आगे स्कूल भी बनेंगे, ये रोड भी बनेंगे, ये अस्पतालें भी बनेगी, लेकिन शहर पे मोहर मारनी पड़ेगी। अगर शहर पे मोहर नहीं मारेंगे कई आदमी नाराज होंगे, लेकिन सारी इस कौम के लिए सख्त नुकसान पैदा होगा, बहुत नुकसान होगा। मेरी आपसे गुजारिश है कि जितने भी मेरे बच्चे ने बहुत बड़ी मेहनत की है, ज़्यादा टाइम भी मैं लेना नहीं चाहता हूँ, लेकिन मेरी एक दरख्वास्त ये है कि मेरे स्कूल के अंदर इस स्टाफ नहीं है, उस्तादों ने बोल दिया है। दूसरा स्कूल हमारा फती बांडी वाला वहाँ पे बच्चे जाती हैं 8वीं तक, उसके बाद सारी बच्चे घर में बैठ जाती हैं। ये बहुत बड़ी सख्त परेशानी है हमारी। इसके अलावा ठाकरा स्कूल कब से हमारा बना हुआ है, उसको मिडिल स्कूल करना, सारी बच्चियां अभी किसी घर में बैठी हुई है। और दूसरा मेरा अल्फाज ये है कि ये सुन रहे हैं मेरे मेज़बान भी एक स्कूल हमारा ठाकरा पाइन जो बच्चियों का है वो अभी तक बंद पड़ा हुआ है, एक उस्ताद नहीं है और बच्चे बहुत ज़्यादा है, और वहाँ पे हमारा चौकीदार ना होने की वजह से वो घर में पड़ रही है। फिलफौर हमारा चौकीदार जहाँ पे जिसकी ज़मीन है उसके बच्चे को यहाँ पे लगाया जाए। और दूसरा स्कूल इधर हमारा है ठाकरा पाइन वाला ही, इसके अंदर हमारा चौकीदार आज 25 साल से स्कूल चल रहा है, लेकिन हमारे स्कूल का रोला बना हुआ है। उस स्कूल को फौरी तौर हमारे को चौकीदार दिया जाए कि सारी के सारी परेशानियाँ इस स्कूल की वजह से हमारे पूरे गांव को बनी हुई है। और मैं आपको बहुत बड़ा शुक्रगुजार हूँ कि जितने दूर दूर से मेरे मेज़बान बड़ी ठोकरें खा के इस्लामाबाद से आए हुए, आज इस्लामाबाद के थे वहाँ पे आए हुए हैं। तो हमारा असल मेज़बान जिसने मेहनत की है वो अब्टाबाद से आए हुए हैं, जिसका आज बुनियाद हम लोग यहाँ पे उसकी वजह से मेरे बच्चे और मेरी बच्चियाँ घर से जाके अपनी चाय पी के आती हैं और यहाँ पे अपना
इम्तहान दे के जाती हैं, इसके लिए बहुत बड़ा एहसान है इसका। हम लोग इंशाल्लाह हमेशा के लिए इसका शुक्र अदा करेंगे। और मेरे स्टाफ वाले जितने भी आदमी हैं, इनका बहुत बड़ा एहसान है। इसकी बहुत बड़ी मेहनत इन्होंने की हुई है। ये इंशाल्लाह मैं जब तक जिंदा हूँ तो इनकी खिदमत भी करता रहूँगा। और ये स्कूल मेरी बुनियाद है, ये स्कूल मेरी ज़रूरत है, ये स्कूल मेरे बच्चों की अमानत है। अल्लाह पाक इनको हमेशा के लिए क़यामत दे रखे। और सब के मेरी दरख्वास्त है कि टाइम थोड़ा है, हमने आगे टाइम दिया हुआ है, 4 बजे का टाइम है। और मेज़बानों को असल जो बात सुनने वाले लोग आए हुए हैं, हमारे मेज़बान हैं, ये अपनी बात क्लियर करेंगे तो उसके बाद इंशाल्लाह बाकी बात करेंगे। फिर सबको अस्सलाम वालेकुम।